नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे आर्मी का रहा हो, चाहे पुलिस का रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? रिकेट्स जिसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। और दोस्तों, जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा तीसरा, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, फोलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन ए। दोस्तों, जो एनीमिया रोग है, खून की कमी, वो फोलिक एसिड के कारण होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा फोलिक एसिड। ऑप्शन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है विटामिन ए, कैरोटीन, कैल्शियम, लोह। तो पालक में दोस्तों जो है लोह होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटीन सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? तो सोयाबीन, अंडा, लाल मांस, दालें। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही है वो है दालें। दालें प्रोटीन का सबसे सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, यकृत का कार्य है तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। नेक्स्ट दोस्तों, हाथियों में गजदंत हैं तो ये कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है? तो दोस्तों ये गलफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है? तो लैरिंग्स को स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है तो प्रश्वसन और निश्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला ऑब्लोगेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा रुधिर समूह सार्विक प्रापक है यानी कि सर्वग्राही? कौन सा रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है? तो यहाँ पे एबी जो ब्लड ग्रुप है उसको हम सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप कितना माना जाता है? तो 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? तो हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस पशु के संदर्भ के आधार पर हुई है? तो दोस्तों आरएच फैक्टर जो है ये बंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है? तो कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण ही हमारे दांत जो है कमजोर पड़ जाते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में रुधिर संचरण की खोज किसने की थी? जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे महोदय के द्वारा रुधिर परिसंचरण की खोज की गई थी। और अगर हम बात करें रुधिर की,
तो रुधिर की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है? तो वो 70 से 72 बार। 70 से 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रुधिर कोशिकाओं में नष्ट हो जाती हैं, तो ये प्लीहा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसी की आयु कितने दिन होती है? तो 120 दिन। नेक्स्ट है दोस्तों, किस रुधिर समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं, तो कहाँ होती हैं? ये अस्थिमज्जा में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है दोस्तों, भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रभाव को रोका जाता है, तो वाल्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रुधिर जो ब्लड है उसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है, तो एनीमिया, जिसे हम लोग रक्ताल्पता कहते हैं, खून की कमी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, मानव रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। दोस्तों हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना और ब्लड को शरीर के समस्त कोशिकांगों तक पहुंचाने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो रुधिर बिंबाणु। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज, बोन मास में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट दोस्तों है, किसी मनुष्य के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? तो यूरिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, मानव के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में यूरिया पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फीमर। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है वो क्या है? फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। और मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वो स्टेपीज है, कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां होती हैं, तो कोशिकाएं। किसी भी जीव की जो आधारभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है और कोशिका ही जीव के समस्त कार्यों को संपादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है फिबुला हड्डी? पैरों में। मनुष्य के शरीर की जो हड्डी फिबुला है वो पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीवा कशेरुक कहाँ पाया जाता है? ये गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे होती है? तो ऊपरी भुजा में। क्वेश्चन नंबर 38, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो स्नायु बंधन। स्नायु बंधन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है? तो दोस्तों ये पेशीय बल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुतली का एक हिस्सा है, तो मानव नेत्र पुतली का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित हैं, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 42, उपकला ऊतक को भी कहा जाता है, तो उपकला ऊतक को संरक्षी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43, मानव शरीर के
पीयूषिका ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में, मानव शरीर के मस्तिष्क में पीयूषिका ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 44, एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है तो प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है तो मधुमेह। मधुमेह से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो मेलेनिन। मेलेनिन के कारण त्वचा का रंग मेलेनिन की उपस्थिति के कारण त्वचा का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 47, इंसुलिन का स्राव किससे होता है तो अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है तो कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 49, एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH किसके द्वारा स्रावित होता है तो ये पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है तो ये लैक्रिमल, जो लैक्रिमल ग्रंथि ये अश्रु का श्रवण करती है। तो दोस्तों ये थे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।